फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम के बारे में, यानी दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार 20,000 रुपये देगी अगर दिल्ली में रहने वाले किसी परिवार का जो ब्रेड अर्नर है उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कमाने वाला जो उस परिवार का था उसकी मृत्यु हो गई तो उस परिवार को दिल्ली सरकार 20,000 रुपये देगी। अब दोस्तों, ब्रेड अर्नर कैसे डिसाइड होगा? देखिए, मान लीजिए किसी परिवार में दादा दादी भी कमा रहे हैं, पति पत्नी भी कमा रहे हैं, मान लो चारों लोग कमा रहे हैं, तो हम चारों मजदूर हैं मान लीजिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ब्रेड अर्नर था? तो उसके लिए सरकार ने क्या निर्धारित किया है कि परिवार में जिसकी सबसे ज़्यादा आय थी उसको हम ब्रेड अर्नर मानेंगे, यानी उसकी मृत्यु होने पर दिल्ली सरकार 20,000 रुपये आपको देगी। अब दोस्तों, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो जिस ब्रेड अर्नर की मृत्यु हो रही है उसकी उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि जिस समय आप इस 20,000 रुपये के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस समय पे आपका परिवार दिल्ली में कम से कम पिछले 5 साल से रह रहा है। तीसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि फैमिली की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, जो भी बंदा अप्लाई करेगा इस 20,000 रुपये के लिए उसके पास एक आधार नंबर होना ज़रूरी है, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, वो भी दिल्ली के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए और सिंगली उसके नाम पे होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। ज्वाइंट अकाउंट एक ही सूरत में चल सकता है कि अगर कोई माइनर अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे के पिता ब्रेड अर्नर थे, उनकी मृत्यु हो गई, फैमिली में कोई और नहीं है, बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो माइनर के केस में ज्वाइंट अकाउंट चल जाएगा। मान लीजिए उसकी मदर का ज्वाइंट अकाउंट है बच्चे के साथ या फादर का ज्वाइंट अकाउंट है। अब दोस्तों, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन का प्रोसेस ये है दोस्तों कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में झिझकते हैं तो आप ऑफलाइन भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के ऑफिस में दिल्ली में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? देखिए, एज प्रूफ लगेगा। एज प्रूफ इसलिए लगेगा क्योंकि डिजीज़ जो था, यानी जो ब्रेड अर्नर मरा है उसकी उम्र हमने बताया ना कि 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो ये कैसे प्रूफ होगा? उसका एक एज प्रूफ देना पड़ेगा ना कि जब उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी उम्र 18 और 60 के बीच में थी, ना 18 से कम थी ना 60 से ज़्यादा थी। एक रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। अब ये रेजिडेंस प्रूफ क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ना कि दिल्ली में हम पिछले 5 साल से रह रहे हैं, तो उसके लिए रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो ये 20,000 रुपये हैं ये एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे और बैंक अकाउंट दिल्ली में होना चाहिए, एप्लीकेंट के नाम पे होना चाहिए, और अगर माइनर है तो ज्वाइंट अकाउंट भी चल जाएगा। फिर डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। भाई, ब्रेड अर्नर का जिसकी मृत्यु हुई है कैसे प्रूफ करेंगे कि उसकी मृत्यु हुई है? उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे तो हम लोग अपलोड कर ही देते हैं, बाकी ऑफलाइन करेंगे तो आप फ़ोटो लेके जाना वहाँ पे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर का ऑफिस है वहाँ पे आपको फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी। एंड इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट गिवन ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ योजनाओं में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, कुछ योजनाओं में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल होता है जिसमें आप डिक्लेयर कर देते हो बस कि भाई मेरी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए साल से कम है, साइन कर देते हो और नोटरी से अटैच करा लेते हो और उसको दोबारा अपलोड कर देते हो। ठीक है, तो वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे ही अवेलेबल रहता है। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये डिक्लेयर कर दोगे कि आपकी सालाना इनकम जो फैमिली की है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। उसके बाद अब क्या है कि टाइम कितना लगेगा? एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसमें देखिए टाइम लिमिट तो ये दे रहे हैं, जनरली 45 दिन के अंदर जो है आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करके फिनिश कर दिया जाता है और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। एंड पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। और पेमेंट कितना आएगा? 20,000 रुपीज़। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।